रिद्धिमा अनाथ आश्रम में चली जाती है। वहाँ पर रिद्धिमा को पता चलता है कि उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था 25 जनवरी को किसी एम्बेसडर कार से। फिर वहाँ से वो निकल आती है घर को जाने के लिए। फिर घर आते वक्त वो सोचने लगती है कि वो कितनी गलत थी, वो कितनी गलत समझ रही थी अपने माँ बाप को, कि उन्होंने कैसे उसको अनाथ आश्रम में छोड़ा था, क्या वजह हो सकती है। फिर वो ये सोचती है कि उसके माँ बाप कैसे दिखते होंगे, कौन थे उसके माँ बाप, और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये सारे सवाल उसके दिमाग में चलते रहते हैं। फिर वो घर आ जाती है। घर आती ही वो देखती है कि ईशानी चाची और उनका बेटा डिस्कस कर रहा होता है। तभी रिद्धिमा उनकी बातें सुनती है। उनके बीच चर्चा चल रही होती है कि ये कार कितनी मनुष्य है और उस कार को इस घर में क्यों रखा है। ये सारी बातें ये लोग कर रहे होते हैं। तभी रिद्धिमा उनकी बातें सुनती है और उनकी बातें सुनकर वो सवाल करती है कि आप क्या बातें कर रही है, आप प्लीज़ मुझे बताइए, आप किस कार के बारे में बातें कर रही हैं। तो ईशानी उसको डांटती है, चिल्लाती है और वहाँ से वो सारे लोग चले जाते हैं। फिर रिद्धिमा अपने कमरे में चली जाती है तो देखती है उसके कमरे में बहुत सारा खून गिरा हुआ था। तो वो वंश को देखकर बोलती है कि क्या हुआ, किस वजह से तुम्हें चोट लगी, किस वजह से तुम इतने घायल हुए, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते थे क्या, तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। तब वंश बोलता है तुम कहाँ चली गई थी। तो रिद्धिमा वंश से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वो झूठ बोलती है कि मैं सिया की दवाइयाँ लाने के लिए गई थी। बल्कि सच्चाई वंश को पता थी कि रिद्धिमा कहाँ गई थी। फिर रिद्धिमा वंश को बोलती है मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, और वहाँ से वो किचन की तरफ आती है। वो सीढ़ियाँ उतर ही रही होती है तो वो सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर वहाँ पे उसे कबीर हाथ से पकड़ लेता है। फिर रिद्धिमा उसको चिल्लाती है कि तुमने मुझे क्यों मेरा हाथ पकड़ लिया। वहाँ पे फिर कबीर अपनी चाल चल देता है। रिद्धिमा के दिमाग में फिर से कोई शक भर देता है और रिद्धिमा वही सोचकर चलने लगती है। तभी वहाँ पर घर का जो काम करने वाला नौकर होता है वो कुछ सामान लेके जा रहा होता है थैली में। तो वो उससे रोक देती है और बोलती है क्या है ये, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। तो वो बोलता है कि ये कांच के टुकड़े हैं। रिद्धिमा देखने ही वाली होती है वो क्या है उस थैले में। तभी वहाँ पर आंगरे आता है और उसको चिल्लाता है कि यहाँ से चले जाओ। उसका व्यवहार देखकर रिद्धिमा देखती ही रह जाती कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो ढूंढने लगती है कि क्या बात है। तभी बाहर से जो नौकर आया था उसके पैर को मिट्टी लगी हुई थी। वो मिट्टी के पैर के निशान थे, उस तरफ वो जाती है। फिर उसको कांच का टुकड़ा दिखता है। फिर वैसे ही वो आगे आगे बढ़ जाती है ढूंढने के लिए कि क्या बात है, ये लोग ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। तभी वंश के कमरे में ईशानी जाती है और फिर वंश को बोलती है भाई प्लीज़ उस कार को मिटा दो। अगर वो कार इस घर में रहेगी तो उस कार से जुड़ी हुई मनुष्य यादें हमें याद आती रहेंगी। मुझे पता है कि उस कार के बारे में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और फिर वंश कहता है ठीक है, मैं उस कार का नामो निशान मिटा देता हूँ। और वहाँ से वो चला जाता है उस कार की तरफ। तो ये थी आज के सीरियल की इश्क में मर जावा 2 की कहानी। तो कल हम देखेंगे क्या वो कार को मिटा सकते हैं या नहीं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।